हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज के वीडियो में मैं उन सारे बच्चों के साथ में बात करने वाला हूं जो हैं अभी क्लास 11th में और अब अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन या तो स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसको अगर आपने आज से फॉलो कर लिया तो आप भी सोचोगे यार कि एक साल पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ऐसे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त लोग बोलेंगे भाई साहब तू 11th में क्या था और 12th में क्या हो गया। ऐसा नहीं कि 11th में क्या था और 12th में क्या हो गया, ऐसा नहीं, 11th में क्या था और 12th में क्या हो गया। तो आप लोगों के साथ में ये 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा और आप देखोगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कितना ज्यादा इंप्रूव हो गया है। यानी 90% मार्क्स तो क्लास 12th में कहीं नहीं गए। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो सकता है, बोलोगे कि बकवास फैल रहा है, लेकिन नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है सेट योर गोल। आज से गोल डिसाइड कर लो कि भैया मेरे को इतने नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 75% मार्क्स चाहिए, 80% मार्क्स चाहिए, 90 चाहिए या 95 चाहिए। मेरी तो स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद 90% मार्क्स कहीं नहीं गए, इनफैक्ट 95 क्या 100 तक पहुंच सकते हो। तो गोल डिसाइड करो। सबसे पहले अपने माइंड में अपना गोल क्लियर करो कि ये साल क्लास 12th में मुझे 95% मार्क्स चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, जहां पर बैठ के पढ़ाई करते हो, अगर आपके पास में प्रॉपर एक टेबल है जिस पर आप बैठ के पढ़ते हो तो वहां पर एक बड़े से पेज पे ये अपना गोल लिख लो कि इन क्लास 12th आई विल गेट 95% मार्क्स। अगर टेबल नहीं है, जमीन पर बैठ के पढ़ते हो तो सामने दीवार है, एक बड़ी सी शीट पर लिख लो क्लास 12th में आई विल गेट 95% मार्क्स, आई विल गेट 95% मार्क्स। तो ये जो आपका गोल होता है ना, ये आप उसको कहीं पर लिख लो। इनफैक्ट आप इस साल जितनी भी नोटबुक्स बनाओगे, आप जितनी भी क्लास वर्क कॉपी बनाओगे, आप जितनी भी अपने ट्यूशन की, अपनी कोचिंग की नोटबुक्स यानी कि कॉपी वगैरह बनाओगे, नोट्स बनाओगे, आप जितनी भी बुक्स इस साल खरीदोगे, सबके फ्रंट पेज पे आपके नाम के साथ आपका ये गोल लिखा होगा। यानी सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज के फर्स्ट पेज पर आपको यह लिखना है कि आई विल गेट 95% मार्क्स इन दिस ईयर। नाउ पॉइंट नंबर 3, आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि भाई साहब अगर मेरी 11th बर्बाद हो भी गई है तो क्या मैं क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो इस चीज का जवाब है हां, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये चीज मैं आपको अभी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों के पास में खूब सारा टाइम है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्लास 11th के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th के साथ में लिंक्ड है। और आपको क्या करना है, इसके प्रॉपर लिस्ट बना के रखनी है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स के साथ पूरी तरीके से लिंक्ड है। उसके अलावा क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन्स और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का चैप्टर आपकी पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के साथ में लिंक्ड है। उसके अलावा आपके क्लास 11th का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पूरी तरीके से क्लास 12th के पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ में लिंक्ड है। तो ऐसे ही आप फिजिक्स का, बायोलॉजी का, मैथ्स का सबका निकाल लो कि कौन कौन से चैप्टर एक दूसरे से 11th और 12th के जुड़े हुए हैं। इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना के रख लो। नाउ पॉइंट नंबर 4, सर आपने लिस्ट तो बनवा दी, लेकिन क्या ये लिस्ट के चैप्टर अभी हमें पढ़ने बैठना है? तो गाइस ये पॉइंट नहीं है, ये ट्रिक समझो। ये आपको पढ़ना नहीं है, यह आपको केवल पता करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यह पता चल गया कि क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम के चैप्टर की स्टोइशियोमेट्री और मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, यह सब क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के साथ में लिंक्ड है। तो आप ये पता करके रखो। अब क्या होगा सर, अब जब हम पढ़ने बैठेंगे, जब आपको आपके टीचर्स पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि अच्छा ये मास्टर जी मेरे को मोलैरिटी पढ़ा रहा है, तो मोलैरिटी क्लास 12th में तो है लेकिन उतना डिटेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 11th से जुड़ी हुई है। तो उस समय हम लोग हमारे 11th की बुक को साथ में लेकर जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे, क्लास अटेंड करने के बाद हम हमारे क्लास 11th की बुक लेंगे, हमारे क्लास 12th की बुक लेंगे, दोनों में से मोलैरिटी देखेंगे, मोलैरिटी के प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे और फिर उस पर पढ़ाई करना या क्वेश्चन करना वगैरह वगैरह चीजें शुरू करेंगे। तो अभी क्लास 11th वापस से नहीं पढ़ना है,
ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ने बैठोगे ना तब आपको पता होना चाहिए कि 11th का टॉपिक है, ताकि आप 11th की बुक खोल के उसको वहां पर पढ़ लो इस टॉपिक के साथ, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, अपना मेंटोर आज ही सिलेक्ट करो। जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं सच कह रहा हूं, केमिस्ट्री में आई विल बी योर मेंटर थ्रू आउट द ईयर। तो मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल ग्रेविटी सर्कल पर केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। साल भर में आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारे वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, स्पेशली एग्जाम टाइम के पास। जब एग्जाम नजदीक आएगी तब आपके साथ में पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी जाएगी, आप लोगों के साथ में सैंपल पेपर सॉल्व किए जाएंगे। इनफैक्ट आप लोगों को मेरे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट लेक्चर की अपलोडेड मिलेगी। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को मुझे फॉलो करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर ग्रेविटी सर्कल ऑफिशियल करके इसको सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का क्या फायदा होगा कि वहां पर भी आपको मेरी तरफ से नोट्स, लेक्चर के लिंक्स, लेक्चर के पीडीएफ, बहुत सारा डेटा मिलेगा। तो केमिस्ट्री का सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, जैसे मुझे आपने अपना केमिस्ट्री का मेंटोर सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, ग्रेविटी सर्कल पर मेरी जो प्लेलिस्ट अपलोडेड है उससे फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो। कि चलो सर ने बोला कि पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर उठाया, एक एक लेक्चर देखना चालू करा, लेक्चर देख लिया। अब उसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स करो, फर्स्ट चैप्टर करो, सेकंड चैप्टर करो, थर्ड चैप्टर, ऐसे करके पूरा सिलेबस आप साल भर में कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो पर। फिर हम लोग जब टाइम आएगा तो वन शॉट करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, मतलब केमिस्ट्री का पूरा 100% मैं देख लूंगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मैं अनअकैडमी पर भी हूं, और अनअकैडमी पर अभी हम लोगों का 15 मार्च से क्लास 12th का 100% सिलेबस कवर करने वाला एक बैच आ रहा है जो पूरे साल भर चलेगा। इस कोर्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, और वो लाइव होगा 1 to 1। तो आप अगर चाहो तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ही आपके पास। जैसे ही मेरा वो बैच आएगा, जैसे ही मेरा वो कोर्स आएगा, आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, फटाफट आप वो कोर्स खरीद लेना। तो पेड खरीदने से क्या होता है कि आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, हमारा उसका एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल रहेगा जिस पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। तो वहां पर आने का एक प्लस पॉइंट और एक्स्ट्रा हो जाएगा कि हम थोड़े क्लोज हो जाएंगे। तो जिस तरीके से केमिस्ट्री का मेंटर आपका मैं हो गया हूं, वैसे बायोलॉजी के लिए आपको अमृता मैम मिल जाएंगी, वो भी इसी चैनल पर। अब आपको फिजिक्स और मैथ्स का ढूंढना है, वैसे आप अपना इंग्लिश का ढूंढ लो, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का ढूंढ लो। तो मेंटोर आज सिलेक्ट कर लो, फिर साल भर भागो मत इधर उधर कि यार मैं एक काम करूं फिजिक्स वाला से इससे पढ़ लेता हूं 2 चैप्टर, या मैं काम करता हूं अरविंद अरोड़ा से ये 2 चैप्टर पढ़ लेता हूं, या मैं काम करता हूं मोनिका बेदी मैम से ये चैप्टर पढ़ लेता हूं, 2 चैप्टर मृत्युंजय सर से पढ़ लेता हूं। नहीं, एक मेंटोर साल भर उसके साथ चिपक के रहो, देख लो उसका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा। ऐसा नहीं किसी न्यू कमर के पास ही घुस गए, उसको खुद को नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक अच्छा मेंटोर सिलेक्ट कर लो। वैसे तो केमिस्ट्री का मैं हूं, मेरे को फॉलो कर लो, बाकी फिजिक्स मैथ्स की बात कर रहा हूं, बायो की अमृता मैम है। तो एक प्रॉपर मेंटोर होगा ना, तो आप उसको जब साल भर फॉलो करोगे तो आप लोगों का रिजल्ट 100% इंप्रूव होगा। नंबर 6, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने। पहले दिन से यह बात ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि एक मोटा रजिस्टर खरीद लिया, उसमें फिजिक्स भी लिख लिया, उसमें मैथ्स भी कर दिया, उसमें केमिस्ट्री भी कर दिया। नहीं, प्रॉपर अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोचिंग की बात कर रहा हूं। जैसे मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अमृता से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, किसी एग्जाम्पल अलग पांडे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, किसी से मैथ्स पढ़ रहे हो, तो इनके अगर आपने नाम ले लिए और अगर आपने इनको अपना मेंटोर चूज कर ले, तो हमारे लिए एक अलग से रजिस्टर बनाओ, उसमें हम जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बना के रखो। भले तुम स्कूल के नोट्स मत बनाओ, लेकिन हम लोगों के नोट्स प्रॉपर बनाओ। तो हमारे नोट्स जब आप बनाओगे तो वो आपको रिवीजन करते वक्त काम में आएंगे, क्योंकि हम तो नोट्स देंगे, हमारे नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन खुद के लिखे हुए नोट्स ना जल्दी रिवाइव करते, जल्दी याद आते कि उस समय हमने क्या बात करी थी। तो खुद के नोट्स होना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 7, एक बात हमेशा ध्यान रखना, लेस इज मोर। कम हमेशा बहुत ज्यादा होता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको ढेर सारी बुक्स नहीं फॉलो करनी है।
बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डे से क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एनसीईआरटी को तो कचरा समझ लेते हैं और किसी बड़े भैया से या किसी दीदी से या किसी अरे स्कूल के टीचर ही कई बार ये बकवास पेल देते हैं कि ये गाइड खरीद लो। गाइड सबसे ज्यादा वाहियात चीज होती है। आपको केवल और केवल अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स जो ऑथेंटिकली आपके स्टेट बोर्ड वालों ने बोला है फॉलो करने के लिए या बहुत सालों से चली आ रही है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवलाल चली आती है या युगबोध चली आती है। अब मैं आपको बताऊं ये दोनों बुक्स है ना बीएससी वाले फॉलो करते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है ये बुक फॉलो करने की आजकल, इसीलिए एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी चालू हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि या तो अगर आपके पास में कोई ऑथेंटिक सर्टिफाइड स्टेट बोर्ड की बुक हो तो वो फॉलो करो, अदरवाइज आप एनसीईआरटी फॉलो करो। और अगर आप एनसीईआरटी वाले हो तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो और उसके अलावा और कुछ किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा, जब प्रैक्टिसिंग का समय आएगा, तब आपसे मैं बात करूंगा कि कौन सी बुक फॉलो करनी है। लेकिन अभी राइट नाउ इस वक्त आपके पास में केवल और केवल अपना मेंटोर, अपने मेंटोर के लेक्चर्स या उसकी लाइव क्लासेस जैसे मेरी अनअकैडमी पर होने वाली है और आपकी एनसीईआरटी, इसके अलावा भी आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं है। तो देखो 8th पॉइंट अब आपके पास में है कि आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर टाइम टेबल। तो क्योंकि अभी आप लोगों के स्कूल्स खुलने वाले हैं, आपको कोचिंग अटेंड करनी होगी, आप यूट्यूब से लाइव पढ़ेंगे, तो अभी आप लोगों को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक एक घंटा डेडिकेट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा सब्जेक्ट है। गुरुवार शुक्रवार को आप स्लॉट रखेंगे रिविजन का, और रिवीजन के साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग तक अगर आपने इतना पढ़ लिया है कि अब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या एग्जाम्पल या इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो वो करो, अदरवाइज आगे पढ़ो। और सैटरडे संडे आप देंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन को। तो इससे क्या होगा, अभी आप स्कूल के साथ और कोचिंग के साथ अपनी स्टडी को मैनेज कर पाओगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम हमारे टाइम टेबल में चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कब करना है, लेकिन अभी आपको यह पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करना है। 9th पॉइंट, एक बहुत अच्छी कहावत है कि आगे पाठ पीछे सपाट। यानी कई बार क्या होता है, जब हमारे साथ भी होता था, जैसे मान लो सोल्यूशन पढ़ना चालू करा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चले गए, फिर केमिकल काइनेटिक्स पर चले गए, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होती, जब हम ऑर्गेनिक पे जाते थे तो अगर कोई एकदम पूछता कि यार मोलैरिटी क्या होती है तो एकदम लगता था अरे बाप रे मोलैरिटी सुना सुना लग रहा है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है, पीछे का सपाट हो गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पर्टिकुलर रिविजन करना पड़ेगा। हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके रिवीजन को ध्यान में रखना पड़ेगा साल भर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रिवीजन तो एग्जाम टाइम पे किया था, नहीं, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, बार बार देखना किसी चीज को। तो आप लोगों को जो मैंने गुरुवार शुक्रवार का समय दिया है उस समय रिवीजन करना है। एक बार हो जाए तो 2 बार करना है, 2 बार हो जाए तो 3 बार करना है, लेकिन रिवीजन बार बार करना है। जितना रिवाइज करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतना ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे अपने गोल के। लास्ट पॉइंट एंड नॉट द लीस्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। बोलते हैं ना क्रिकेटर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना बढ़िया खेलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेसिकली प्रैक्टिसिंग इज बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए। तो प्रैक्टिसिंग के अंदर हमें क्या करना होता है कि प्रैक्टिस कैसे करें सर, अभी तो आपने कोई बुक खरीदने से मना कर दिया, तो बेटा प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके अंदर दिए एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, उसके अंदर दिए गए एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बनेगी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे आप लोग रिवीजन करने के लिए अपने एक प्रॉपर नोट्स बना रहे हो फ्रॉम डे 1, वैसे ही आपको एक नोटबुक और बनानी है जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यानी आपकी एनसीईआरटी के या आपके केमिस्ट्री के जो आप नोट्स बना रहे हो हमारे साथ, उसके साथ साथ एक नोटबुक और बनेगी जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो एक नोटबुक से हम एग्जाम टाइम में रिवाइज करेंगे जिसमें हमारे प्रॉपर नोट्स होंगे, और दूसरे से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का रिवीजन करेंगे, क्योंकि उस समय हम और ढेर सारे नए क्वेश्चन करेंगे, तब हम एनसीईआरटी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों को कोई पीवाईक्यू, कोई सैंपल पेपर, कोई फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल हमारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं अपने मेंटोर के, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने और एनसीईआरटी सॉल्व करनी, इसके अलावा भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये 10 पॉइंट आप लोग प्रॉपरली फॉलो करते हो और मेरे साथ ग्रेविटी सर्कल पर पूरे साल बने रहते हो, तो मैं आप लोगों को इतना बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा कि आप लोग केवल स्मार्ट वर्क करके भी अपने गोल 95% को अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपका आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, थोड़ा सा मजा आता है लाइक्स देख के। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। जब शेयर नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है भाई, अंदर से बहुत दर्द होता है। तो शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि वहां पर ढेर सारा मटेरियल मिलने वाला है। और जब मेरा अनअकैडमी का बैच आएगा तो उस पर जरूर एनरोलमेंट ले लेना, कोड आपको समय बता दूंगा डिस्काउंट के लिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग, सी यू सून।